अपने 100 वर्ष पूरे कर चुके बिहार राज्य का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। असंख्य किताबों में इस अद्भुत धरती की गौरव गाथा वर्णित है, पर एक स्थान है जो आज भी इस अविस्मरणीय अतीत के साक्षात दर्शन करवाता है, पटना संग्रहालय। भारत के सर्वोत्तम संग्रहालयों में से एक इस संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई और 3 वर्ष उपरांत सन 1918 ईस्वी में इसे वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया। यहां इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष संरक्षित हैं, जो अपने कालजयी सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्व धरोहर के अंग हैं। यहां प्रागैतिहासिक मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त अनेक सुंदर औजार संरक्षित हैं, जिनमें अनेक लगभग 1 लाख वर्ष प्राचीन हैं। यहां विश्व के सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थलों में चिरांद, जिला सारण से उत्खनन से प्राप्त अनेक अस्थि औजार भी संरक्षित हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से प्राप्त ताम्र पाषाणकालीन प्रस्तर औजार, बटखरे, मृद भांड अवशेष आदि भी इस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। विश्व के प्राचीन गणराज्य वैशाली के उत्खनन से प्राप्त भगवान बुद्ध के अस्थियों के अवशेष को सुरक्षित रखने का गर्व भी पटना संग्रहालय को ही प्राप्त है। लिच्छवी शासकों द्वारा निर्मित मिट्टी के स्तूप के उत्खनन से प्राप्त इस शेल खाड़ी पत्थर निर्मित अस्थि मंजूषा के अंदर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के साथ एक तांबे का पंचमार्क सिक्का, एक स्वर्ण पात्र, एक चांदी का टुकड़ा, एक छोटा शंख एवं मनका प्राप्त हुए। विश्व प्रसिद्ध चंवर धारणी की मूर्ति पटना संग्रहालय का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। दीदारगंज यक्षी के रूप में प्रसिद्ध यह मूर्ति मौर्यकालीन है, जो पटना सिटी के दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। पूर्ण आकार में किसी नारी सौंदर्य को गढ़ने की आरंभिक प्रयास के बावजूद यह प्रतिमा एक आदर्श स्त्री का उत्तम उदाहरण है। पटना के लोहानीपुर से प्राप्त जैन तीर्थंकर की कबंध प्रतिमा किसी जैन तीर्थंकर की प्राचीनतम प्रतिमा है। यह जैन धर्म ही नहीं, विश्व की प्रारंभिक धार्मिक प्रतिमा है। मौर्यकाल का सिंह मुख, जो मसाड़ से प्राप्त हुआ है, मौर्यकालीन कलाकारों द्वारा निर्मित प्राचीनतम सिंह मस्तक है, जिसमें सिंह के दांत मानव सदृश दिखाए गए हैं। शाल भंजिका की प्राचीनतम प्रतिमा इसी संग्रहालय में प्रदर्शित है। कई हिस्सों में मौर्यकालीन ओपयुक्त यह प्रतिमा मौर्य शुंगकालीन मानी जाती है। मौर्यकालीन मृण मूर्तियों के सर्वश्रेष्ठ नमूने, जो पाटलिपुत्र एवं बक्सर से प्राप्त हैं, देखने योग्य हैं। इनमें नृत्यरत केश सज्जा युक्त महिलाओं का मस्तक उल्लेखनीय है। इस संग्रहालय में बिहार से प्राप्त पाल सेन कला की सर्वोत्तम प्रस्तर प्रतिमाएं संरक्षित हैं। विष्णुपुर, गया से प्राप्त बुद्ध, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय की त्रिमूर्ति समकालीन सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में मानी जाती है। चौसा, बक्सर से प्राप्त गंगा घाटी की प्राचीनतम कांस्य प्रतिमाएं हमें शुंग काल से गुप्त काल तक की धातु कला की विकास यात्रा के साथ जैन कला के विकास के संबंध में जानकारी प्रदान करती हैं।
एक और भी अद्भुत कलेक्शन है यहाँ टेराकोटाज के। टेराकोटा जो बक्सर से प्राप्त हुए थे, जो वैशाली से प्राप्त हुए थे, जो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए थे, और ऐसे अनेक पुरास्थल से प्राप्त जो टेराकोटाज हैं उसका एक अद्भुत संग्रह है। और आप देखेंगे बक्सर के टेराकोटा में एक ख़ास बात यह है कि उसका जो टर्बन का जो स्टाइल है, जो हेडगियर का जो स्टाइल है, वो अद्भुत है। और इतना वैरायटी है टर्बन के स्टाइल में जो और किसी भी टेराकोटा स्टाइल में नहीं दिखाई देता है। और ये मौर्यकालीन, शुंगकालीन दोनों हैं। और इससे ये साबित होता है कि यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया था देश के अलग अलग भाग से आने वाले लोगों को, जो पाटलिपुत्र में आया करते थे या पाटलिपुत्र के आसपास रिवर रूट से आया करते थे, उसको उन्होंने देखा और उसके अनेक रूपों को दिखाने की कोशिश की है वो टेराकोटा आर्ट में। इस संग्रहालय में नालंदा से प्राप्त कतिपय सुप्रसिद्ध अष्टधातु की मूर्तियों के साथ कुर्कीहार की अद्वितीय अष्टधातु की प्रतिमाएं भी संग्रहित हैं, जो पाल और सेन कला की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कुर्कीहार से प्राप्त बुद्ध की एक स्थानक अष्टधातु प्रतिमा, सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त बुद्ध की स्थानक अष्टधातु प्रतिमा के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है। संग्रहालय में पटना कलम के चित्रों के अतिरिक्त मध्यकाल के अनेक दुर्लभ चित्र संग्रहित हैं, जिनमें मुगल शहजादे और शहजादियों के हाथी दांत पर बने चित्र विशेष रूप से दर्शनीय हैं। तिब्बत की थंका चित्र का तिब्बत के बाहर सबसे बड़ा संग्रह पटना संग्रहालय में ही देखा जा सकता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा प्रदान किए गए इस अनमोल खजाने में 100 से अधिक चित्र और लगभग 25 ब्लॉक प्रिंट हैं। इस संग्रहालय में भारत के प्राचीनतम सिक्कों से लेकर आधुनिक काल तक के लगभग 25,000 सिक्के भी संग्रहित हैं। 2 खंडों में लिखित चित्रयुक्त शाहनामा की मूल फारसी पांडुलिपि संग्रहालय के महत्वपूर्ण संग्रह में से एक है। मुगल काल के अस्त्र शस्त्रों के साथ संग्रहालय में काफी संख्या में मेसोपोटामिया के युद्ध सामग्री और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग में आए अस्त्र शस्त्र भी संरक्षित हैं। उन्नीस 1927 ईस्वी में आसनसोल के निकट प्राप्त 53 फीट लंबा फॉसल वृक्ष भी इस संग्रहालय में प्रदर्शित है, जो चीड़ वृक्ष परिवार से जुड़ा डैडोक्लिसोन प्रजाति का माना जाता है। देश की अनमोल खनिज संपदा के नमूने भी संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। पटना संग्रहालय के राजेंद्र कक्ष में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त विभिन्न सामग्री प्रदर्शित है, जो उनके द्वारा इस संग्रहालय को उपहार के रूप में दिया गया है। मात्र पटना संग्रहालय का परिदर्शन ही किसी व्यक्ति को प्राचीन मगध साम्राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं भारतीय कला की विकास यात्रा से अवगत होने का सुअवसर प्रदान करता है। भारत में सबसे पहले मिलने वाले ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में चौसा की प्रतिमाएं हैं और पटना संग्रहालय में चौसा की प्रतिमाएं जो जैन धर्म से संबंधित हैं का बहुत अच्छा संग्रह है। इसके अलावा गया जिले के कुर्कीहार के ब्रॉन्जेज बहुत बड़ी संख्या में पटना संग्रहालय में हैं। ये प्रतिमाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और अनेक मूर्तियां विश्व के किसी भी संग्रहालय में गौरव का स्थान प्राप्त करेंगी। पटना संग्रहालय की आलीशान इमारत मुगल राजपूत शैली की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके चारों कोनों पर बने गुंबद, मध्य भाग के ऊपर की छतरी और झरोखे जैसी खिड़कियां इसे अत्यंत आकर्षक और नयनाभिराम बनाती हैं।
बिहार के इतिहास के शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सन 1950 में इस संग्रहालय में काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान की स्थापना की गई। इसके साथ साथ संस्थान ने बिहार में उत्खनन कार्यों के विकास में विशेष भूमिका निभाई है। बंगाल में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के आधार पर संग्रहालय परिसर में ही बिहार एंड ओडिशा रिसर्च सोसाइटी की स्थापना सन 1915 में की गई। सन 1935 में बिहार और उड़ीसा के अलग होने के बाद इसका नाम बिहार रिसर्च सेंटर रखा गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड के मशहूर चित्रकार चाचा भतीजे की जोड़ी यानी थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल पटना आए। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों का अमूल्य संग्रह पटना संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय के प्रांगण में आज भी वो ऐतिहासिक पाटली वृक्ष देखा जा सकता है जिससे इस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। पूरे पटना में किसी दूसरे पाटली वृक्ष का दर्शन अति दुर्लभ है। कई सदियों के धरोहर अपने गोद में समेटे इस संग्रहालय में किसी का भी आगमन मात्र भ्रमण नहीं बल्कि एक अविस्मरणीय अनुभव है, युग दर्शन का अनुभव।